दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, महाराज जी के श्रीमुख से 6ठा अध्याय है। और अब अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे उसका उत्तर भगवान जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं। वे श्लोक नंबर है 35। तो आइए श्रवण करें। 6ठा अध्याय 35वां श्लोक महाराज जी के श्रीमुख से पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। बहुत छोटा है, अंदर है, बाहर नहीं, कहीं जाना नहीं। उसको रोकने के लिए प्रयास करके रोकना बड़ा कठिन है। उसको नहीं रोक पाने से ही अनादिकाल से उसी मन के पीछे, इंद्रिय के पीछे दौड़ते दौड़ते विषय भोग करना, कर्म करना, फिर कर्म भोगने के लिए जन्म लेना, जन्म करके कर्म लेना, ऐसे जन्म मरण चक्र में संसार सागर में घूम रहा है, भटक रहा है। इस मन को रोकना बड़ा कठिन है, जिस प्रकार वायु को रोकना बड़ा कठिन है। भगवान कहते जो तुम कहते हो ठीक है, फिर भी उपाय है। कठिन तो है किंतु असंभव नहीं होता है। जो कार्य पहले नहीं होता है, पहले असंभव जैसे लगता है। प्रयास करके कार्य संपूर्ण होने पर लगता है ये संभव है और मैंने जो किया है अच्छा। इसमें परमात्मा की कृपा तो कारण है, किंतु प्रयत्न भी अपना करना पड़ता है। साधक दिखता है प्रयत्न सफल होता है, व्यर्थ नहीं होता है। कभी तो ऐसे साधकों को अनुभव होता है, मैं बड़ा कष्ट समझता था किंतु इतने कष्ट नहीं। प्रयास नहीं करता है तो लगता बड़ा कष्ट, प्रयास करता है तो कष्ट नहीं होता है। समझता है, जब प्राप्त कर लेता है लगता है कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो जितने कष्ट समझते हैं इतने कष्ट नहीं है। वस्तु तो है लोक में लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए बड़े प्रयास करते हैं। लौकिक विद्या जो अविद्या के अंतर्भूत है उसकी प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। जो म्लेच्छ भाषा है उसको सीखने के लिए प्रारंभ से सीखते रहते हैं, बड़े होने पर भी उसके पीछे पड़ते हैं सीखने के लिए। आंग्ल भाषा उसके पीछे पढ़ते पढ़ते भी बड़ा प्रयास करते तो भी उसमें प्रवेश कम है और बहुत बाकी है। धन कमाने के लिए बड़ा प्रयास करते, ठंडी गर्मी विचार नहीं है, बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, बड़ा तप करते हैं। किंतु जब परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने का प्रश्न आता है तब कहते समय हमारे पास कहाँ है, हमारे पास समय नहीं है। लौकिक कर्म करने के लिए सब करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ धन व्यय करते हैं, समय नष्ट करते हैं। जानते हैं व्यर्थ है, मिथ्या है, छोड़कर जाना है तो उसमें पीछे चलना अच्छा लगता है। जो वास्तव तत्व है परमात्मा तत्व, उसको प्राप्त करने की इच्छा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई साधु बनते हैं, कोई गृहस्थ गुरु के शरण में जाते हैं, ये उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति हो। किंतु इतने प्रयत्न नहीं करते हैं जितने प्रयत्न लौकिक कार्य के लिए करते हैं। यदि ऐसे प्रयत्न करे तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं ये कठिन तो है किंतु करने पर हो सकता है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम असंशयम। किंतु तू हे कौन्तेय अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। महाबाहो कहते महान तो बाहु यस्य, बड़े बड़े आजान लंब बाहु, लंबे बाहु बड़े शुभ लक्षण होता है। बलवान तुम हो, वीर हो, वस्तुतः सुरवीर हो, उसका परिचय होता है मन को जीत लो तो। दुर्निग्रहम चलम असंशय, इसे में कोई संशय नहीं, चंचल है। जो अर्जुन ने कहा था उसका अनुवाद करते ठीक है, चंचल है। उसका निग्रह करना बड़े कठिन, अर्जुन ने कहा वायुरिव सुदुष्करम, ये भी कहते हम मानते हैं निग्रह करना अत्यंत कठिन है, इसे में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जो कहते ठीक है। किंतु तू का अर्थ परंतु अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य दो साधन से मन का निग्रह होता है, मन रुक जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी सूत्र बनाया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। उपाय है, उपाय से ही प्राप्त होता है। और यदि फल प्राप्ति की इच्छा है तो साधन करना पड़ेगा, उपाय के द्वारा प्राप्त करना है। अभ्यासेन वैराग्येन च, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है प्रत्येक आवृत्ति, चित्त को मन को, चित्त को, अंतकरण को मन कहते, चित्त कहते, बुद्धि कहते हैं। चिंतनात्मक तो चित्त कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मक मन है, निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो जिस ध्येय का चिंतन करते हैं, किसी भी आलंबन लेकर के, साकार हो, बाहर हो, अंदर हो अथवा निराकार हो, शुद्ध ब्रह्म हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, पहले तो धारणा करनी पड़ती है। किसी स्थान में मन को लगाए, मन स्थिर नहीं होता है, जरूर इधर उधर होता है, दौड़ता रहता है। पहले किसी भी स्थल पर मन को लगाने का अभ्यास करे। कहीं कहीं त्राटक करते हैं, चंद्र नक्षत्र को देखते रहते हैं, पुष्प को देखो, कोई चित्र देखो भगवान का हो, किसी को लगातार देखने का अभ्यास, आंख बंद नहीं कर देखे, उसमें कुछ प्रक्रिया है। आंख बंद नहीं करे, देखते 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 आंख से आंसू आ जाए तो बंद करे फिर। ये लगातार त्राटक भी एक साधन है। उसके बाद धारणा, कहीं मन को लगाना पहले कठिन तो होता है, अभ्यास करना पड़ता है बार बार। और मन भागता है, पहले बता दिया, जिस निमित्त से मन जाता है बाहर, उस निमित्त का विचार करे, उससे क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है। अनादिकाल से कितने करोड़ों जन्म हो गया है, कितने करोड़ों जन्म में सब प्रकार भोग बहुत कर लिया, किंतु अभी लगता है बहुत भोग करने के बाकी है, और चाहिए। जितने मिले तो भी तृप्त नहीं होता है। जैसे अनल अग्नि, जितने डालते जाओ उसमें ईंधन जलती रहती है, कभी अग्नि नहीं गई हम भर गया पेट अभी बंद करो, नहीं। इसी प्रकार ये विषय भोग करते करते तृष्णा बढ़ती है। तो मन को हटाने के लिए, विषय से लक्ष्य में लगाने के लिए प्रत्येक आवृत्ति लगातार उसका प्रवाह चलाए। फिर प्रत्यावृत्ति करने पर किसी स्थल पर ध्यान होता है लगातार। ये अभ्यास करना पड़ता है, ये नहीं एक साथ बैठे तुरंत मन लग जाएगा। यदि किस किस का लगता है, लग गया है, पूर्व जन्म साधना के कारण, पूर्व जन्म में किसने बहुत अभ्यास किया तो बाल्य अवस्था में दृढ़ वैराग्य होता है और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का चिंतन करता है। जब नहीं लगता है तो उसको छोड़ करके भागने से कुछ लाभ नहीं, उसके पीछे पड़ करके मन को रोकना ही है। ये दृढ़ निश्चय करना है कि हमको प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मन को रोकना है। और प्रयास करेगा तो परमात्मा ने इसे शक्ति दी मनुष्य को, मनुष्य
रोक सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ जन्म है। देवता आदि का जन्म पुण्य कर्म से तो है, किंतु भोगने के लिए जो भोगासक्त होते हैं वो साधन भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करता है भोगासक्त नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त होता है उसमें संतोष होना चाहिए। यदि संतोष नहीं हो करके सर्वदा असंतोष कुछ लोगों का स्वभाव है, जो भी हुआ और थोड़ा अच्छा और थोड़ा अच्छा, ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते कभी तृप्त नहीं होते हैं। धन में भी इस प्रकार जितने प्राप्त हुआ लगता और थोड़ा धन हो जाए और थोड़ा हो जाए और थोड़ा हो जाए, कभी तृप्ति नहीं होगी। जब संतोष हो जाए कि पर्याप्त हो गया, देह धारण करने के लिए है, कुछ नहीं चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, तब मन लगता है। इसलिए सत्संग आवश्यक है, शास्त्र चिंतन आवश्यक है और मार्ग शास्त्रीय मार्ग पर साधन करना चाहिए। शास्त्रीय मार्ग को नहीं समझ करके अपने मनमानी जो साधन करते हैं, कुछ देर तक प्रवृत्ति होती, प्रगति होती है, आगे प्रगति नहीं हो पाती है। बहुत लोग बहुत प्रकार उपदेश करने वाले कलियुग में हुए हैं, होंगे। शास्त्रीय मार्ग का उपदेश करने वाले कम होते हैं। अशास्त्रीय मार्ग के उपदेश करने वाले बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग उनके पीछे लाख लाख करोड़ करोड़ चलेंगे। और जो लोगों के महत्व बुद्धि है, देखते हैं वहां करोड़ों लोग हो गए तो हम भी उसके पीछे भागे। क्या है क्या नहीं पता नहीं, किंतु उधर भागते हैं। पूछते हैं वहां क्या विशेष क्या है, कहते वहां तो बड़ी अच्छा भोजन 1 रुपया में मिल जाता है और केसर डालकर चाह 25 पैसा मिल जाता है। तो इसके लिए किसने पूछा, तो इसके लिए जाते उधर 1 रुपया में भोजन मिल जाता, अच्छा भोजन 1 रुपया मिल गया तो इसीलिए जाते हो। जाना आना खर्च करके तुम्हारा रुपया देकर, कितने रुपया देकर आया, दिया 21,000 दिया, कितने दिन खाया 3 दिन 7 दिन खाया, तो 1 रुपया में भोजन खाने से क्या हुआ, 21,000 रुपया देकर आया कि 1 रुपया में बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है। ये कुछ कोई तो बिना रुपया नहीं लेकर के भी भोजन देते हैं। अमरनाथ यात्रा करते हैं तो भोजन के लिए रुपया वहां 2 तो भी नहीं लेते हैं। क्षेत्र में कितने सुंदर भोजन खिलाते हैं, रास्ता में पकड़ करके, रास्ता में चलते चलते आपको खिलाएंगे, ले लीजिए। और वहां रुपया देने पर नहीं लेते, कहते नहीं यहाँ नहीं लेते हैं। कोई यदि देना चाहता है उनके से एड्रेस लेकर के बाद में कभी भेजे तो अलग बात, वहां रुपया नहीं लेते। तो 1 रुपया में भोजन मिल गया तो क्या हो गया। और बहुत ऐसे करते हैं संसार में, सब प्रकार होते हैं। ये शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर, अभ्यास करने पर परमात्मा की कृपा, पहले आत्म कृपा चाहिए, अपने प्रयत्न करें तो ईश्वर कृपा करते हैं। ईश्वर कृपा होने पर ही, अपने प्रयत्न करने पर ही ईश्वर कृपा होती है। ईश्वर कृपा होने पर सद्गुरु की प्राप्ति होती है, शास्त्रीय मार्ग की प्राप्ति होती है। पाप बहुत है तो उनको शास्त्रीय मार्ग प्राप्त नहीं होता है, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा नहीं होती है, अशास्त्रीय मार्ग पर चलते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सन्मार्ग में नहीं चले लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ चलना है, नीलकंठ दर्शन के लिए जाना है तो रास्ता पूछ करके ठीक रास्ता में चलना पड़ेगा। और इधर देहरादून की तरफ चले तो नीलकंठ को कैसे प्राप्त करेंगे। तो गलत रास्ता में चलने पर जितने जोर दौड़े तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शास्त्रीय मार्ग पर सत्संग, शास्त्र चिंतन करके, मार्गदर्शन ले करके बार बार अभ्यास करना पड़ता है। उसके साथ वैराग्य, राग है आसक्ति, विगत राग ऐसे विराग तस्य भाव वैराग्यम, आसक्ति का अभाव। दृष्ट विषय में, अदृष्ट स्वर्ग आदि में जो इष्ट है उसमें राग होता है, अनिष्ट में द्वेष होता है। जो आपको प्रिय है, सुख है, सुख साधन में सबकी आसक्ति होती है। दुख है, दुख साधन में द्वेष होता है। जब विचार कर हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या सुख भोगने के लिए आए या कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए आए। सुख दुख भोगने के लिए सब योनि है,
वस्तु तो अधिक सुख मिलने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, वहां केवल सुख, बहुत विलक्षण सुख प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म नहीं मिला सुख भोगने के लिए। जो मनुष्य सुख भोगता है ऐसे सुख तो पशु पक्षी भी भोग करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम ये सब समान है। इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये सोच करके आसक्ति जो विषय में इष्ट में उसको छोड़ करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। विषय में दोष दर्शन करने पर वैराग्य होता है। दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोग्य स्वाधीनता। वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि और वैराग्य का स्वरूप है जिहासा। हाथ तुम इच्छा, त्यक तुम इच्छा, छोड़ने की इच्छा नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, हमेशा तैयार है। पास में कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं, ये वैराग्य। उसका फल है पुनर्भोगेषु भोग्येषु अधीनता। जो वैराग्य नहीं भोग्य वस्तु प्राप्त होता है देख करके दीन जैसे हो जाता है, हमको मिल जाए, हमको दे दो, हमको दे दो, हमें मिल जाए, दीन नीच हो जाता है। जब वैराग्य है तो उसका फल है दैन्य नहीं है, दीनता नहीं, नहीं तो नहीं चाहिए, नहीं लो, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। और मूल कारण है अभ्यास वैराग्य के लिए दोष दृष्टि। दोष दर्शन का अभ्यास बार बार करने से वैराग्य होता है। विषय में दोष है, विवेक नहीं करने पर दोष नहीं दिखते हैं, गुण दिखता है। सब विषय में है दोष है, वास्तव दोष का चिंतन नहीं करके गुण दिखता है। जिसका रोग हुआ डॉक्टर मना करते तुम मीठा नहीं खाओ। मीठा वस्तु में तो उसके लिए दोष है, किंतु कितने दिन से मीठा नहीं खा, सोता तो खा लू, छिपा कर खा लू। घर वाले मना करते, दुकान में जा करके मीठा खा लेता है, चाय पी लेता है, चीनी डालवा करके। उस समय उसको नहीं लगता इसमें दोष क्या है, लगे तो भी सोचता है चलो खा लो, बाद में देखा जाएगा, फिर जाकर गोली खाएगा, दवाई। इसी प्रकार सब वस्तु में दोष तो है, तो शोभन अभ्यास गुण दृष्टि करके दोष छिप जाता है। दृष्टि करे दोष, सामान्य दोष है विषय में। कोई भी विषय नित्य नहीं है, अनित्य है। अभी मिलता है, आगे नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा। क्षणिक सुख देने वाला है, नित्य सुख देने वाले कोई भी विषय नहीं है। और क्षणिक सुख का भोग आपने बहुत बार किया है। जिस प्रकार भोजन पेट भर करके खाया है, कितने दिन खाया, फिर आज भूख लगती है, आज पेट भर कर खाया, कल भूख लगती है, फिर खाने की इच्छा है। जितने खाने पर भी उसी समय तो लगता है पेट भर गया, दूसरे दिन पेट खाली है, फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। कभी पेट भरेगा नहीं कि आगे खाएंगे नहीं, हो गया बहुत, आगे खाद्य नहीं चाहिए, तत्काल होता है, पूरा नहीं होता है कि भर गया। इसी प्रकार ये भोग भी है। भोग करके तुरंत लगता है कि भोग कर लिया, उसके थोड़ी देर बाद भी फिर चाहिए, फिर चाहिए। भोग करके कभी तृप्त नहीं होता है। विषय अनित्य है, अनित्य सुख मिलता है। नित्य सुख प्राप्ति की चाहे तो विषय चिंता, विषय में राग छोड़ना पड़ता है। और एक विषय है सातिशय, आपको जितने मिला उससे अधिक किसको मिला तो दुख लगता है। सबको 51 रुपया मिला, खुश है। एक ब्रह्मचारी एक दिन मिला 100 रुपया, बड़ा दुख है। क्यों, क्या बात है? ना पक्षपात करते, काशा वस्त्र वाले को 150 रुपया दिया, हमको 100 रुपया दिया। ये पक्षपात नहीं, बताए स्वामी जी आप बताइए, ये पक्षपात नहीं। काशा वस्त्र वाले को 150 रुपया दिया, हमको 100 रुपया दिया। हम तो पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं। वाराणसी में से हुआ था, जिस दिन 50 रुपया मिला उस दिन बड़े खुश था, और दूसरे दिन 100 रुपया मिला, बड़ा दुख, नाराज। और बोलते बोलते ऐसा बोलता है जैसे हमको डांटता है। बोले ये पक्षपात नहीं करते। 100 रुपया दिया, उनको 150 रुपया मिला। 10 रुपया मिले, सबको 10 रुपया मिले तो कोई बात नहीं, खुश है। और यदि दूसरे को अधिक मिल गया तो कष्ट होता है। सातिशय, अतिशय वाला, जितने सुख मिले उससे और अधिक, और अधिक, और अधिक। कभी नहीं लगता है निरतिशय सुख तो परमात्मा प्राप्ति है, होने से परमात्मा ही है। और दुख मिश्रित है। सुख प्राप्त होते ही दुख, विचार करने पर समय शुरू हो जाता है।
पुत्र विदेश में गया, आया है बहुत दिन के बाद, माता देखते उसको रोती है। इतने दिन के बाद आया, अभी 1 महीना के बाद चला जाएगा। अभी तो आया, अभी सोचता है 1 महीना के बाद फिर चला जाएगा, अभी रोना शुरू हो गया। 1 महीना के बाद वियोग हो जाएगा, उसको सोच कर अभी दुख हो गया। दुख मिश्रित है। और प्रयत्न करने से सब मिल जाएगा, ये भी बात नहीं है। आपके प्रारब्ध में जितने है इतने मिलेगा, जितने प्रयत्न करो अधिक नहीं मिलेगा। सब लोग सोचेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। एक समय में कितने राष्ट्रपति बनेंगे? करोड़ों का। अभी यदि पूछा जाए 1 करोड़ से अधिक लोग को चाहेंगे हम राष्ट्रपति बन जाए। भगवान भी क्या करेंगे? आपको भी यदि भगवान के स्थान पर निर्णायक बना दिया जाए, आप कितने को राष्ट्रपति बनाओगे एक साथ? तो सब आपस में फिर झगड़ा, सबका मैं ही बनूंगा। ये इसलिए मिलना चाहिए, मिलेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जो होना है वही होगा। यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नोयम दोषो भ्रम निवर्तक। यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। जितने प्रयास करो नहीं होगा। यद अभावी न तद भावी, और भावी चेत होने वाला है तो न तद अन्यथा, अन्यथा नहीं हो करके ही रहेगा। जो होने वाला है वो अवश्य ही होगा। इच्छा नहीं करे, प्रयत्न नहीं करे, किसको हाथ दिखा करके मांगे नहीं, कहे नहीं, आपके कर्म में है तो होना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। जब कर्म में है तो उसका वारण नहीं कर सकते हैं, और नहीं है तो जितने प्रयास करो नहीं होगा। भावी चेत न तदन्यथा, ये एक अस्त्र है। इसको मन में रख करके यदि चिंतन करे, ये दोष रूप, ये दोष को निवृत्त करने वाले। इति चिंता विषघ्नोयम, चिंता रूप विष को नष्ट करने वाले। चिंता के बड़े विष है। इति चिंता विषघ्नोयम बोध भ्रम निवर्तक, ये भ्रांति का निवर्तक ये ज्ञान है। यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। भावी चे न तद अन्यथा, होने वाला है तो अवश्य ही होगा। इति चिंता विषय, ये चिंता रूप विष्णु को नष्ट करने वाले बोध भ्रम का निवर्तक। बहुत लोग वही चिंता करते हैं। कितने लोग को स्वप्न देखते हैं वो गद्दी हमको मिल जाए। गद्दी तो एक है, एक समय में एक बैठेगा। और प्रारंभ से लघु पढ़े नहीं, सोचते हम मंडलेश्वर बन जाए। और यूं रील के शुरू नहीं कहा, कहते मंडलेश्वर कौन बनेगा। बड़ी चिंता चलता है, चिंता करना करते कौन बनेगा आगे मंडलेश्वर। कितने लोग सपना देखते करके, कितने मर गए, कितने भागे, कितने लघु भी नहीं पढ़ पाए, कितने कहाँ गए। सब सोचते कौन बनेगा, कौन बनेगा। बड़े इसी प्रकार राजनीति में रहने वाले प्रधानमंत्री के लिए बहुत सोचने पर भी कौन बनेगा। जिसको बनना है वो बनेगा। भावी चिन्ह तद अन्यथा, ये बोध, इसका स्मरण करके चिंतन करके हमेशा चिंता विषय को नष्ट करना है, चिंतन नहीं करना आगे के लिए। बन भी जाए तो क्या हो गया, मरना तो है सबको। मरने के बाद आगे तो क्या बड़े पद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, बड़े मंडलेश्वरी बन जाए, ज्ञान नहीं हुआ तो मुख्य मिल जाएगा क्या? मंडलेश्वर बन जाए, आचार्य, बड़ा आचार्य बन जाए तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा या मिल जाएगा? यदि 10-20 करोड़ भक्त हो गए, बहुत करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भक्त बन गए, तब तो मोक्ष मिल जाएगा ज्ञान के बिना? ज्ञान के बिना कभी नहीं मिला। और ज्ञान यदि हो गया, अब कोई पूछे नहीं, रोटी खाने के लिए क्षेत्र में जाना पड़े तो क्या मोक्ष मिलेगा? ज्ञान यदि हो गया तो सब मुक्त है, कोई देने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष कोई देता नहीं। जिसका साक्षात्कार ज्ञान हो गया उसी समय मुक्त है। मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो लोग पूजा करेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत ज्ञानी होते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। लोग सोचेंगे पागल है, ये मूर्ख है।
लोगों को पता नहीं चलता उनकी क्या हानि है, लोग उनकी अवमानना करे तो उनमें क्या आपत्ति है, वो मस्त रहते। जो ब्रह्मानंद में तृप्त है और लोग सम्मान उनको क्या जरूरत है। ब्रह्म लोग सुख का भी जो त्याग करते हैं, सामान्य लोग उनको पूछे नहीं पूछे, और जो सामान्य मूर्ख लोग पामर लोग उनकी पूजा उनका तिरस्कार ज्ञानी के लिए बराबर है। पामर लोग पूजा करे तिरस्कार करे उसमें क्या भेद है। बड़े बड़े समझदार व्यक्ति पूजा करे तिरस्कार करे कोई भी भेद नहीं ज्ञानी के लिए, वो तृप्त रहता है, आनंद रहता है। वो जो ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद है, नित्य सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य होने पर ही साधन बनेगा। इसलिए हमेशा निरंतर ये सोचे, विषय से जो भोग होता है अनित्य सातिशय दुख मिश्रित और सब प्राप्त नहीं होगा। चिंतन करने पर भी आपका स्वातंत्र है, आप चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये स्वातंत्र नहीं आप चाह करके आगे कुछ आपको धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कोई निंदा नहीं करे, कभी नहीं हो सकता है। जो होने वाला होगा कर्म फल भोगना पड़ेगा सबको। तो उसके लिए क्यों चिंतन करना, जो कर्म में ठीक है चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वैराग्य चाहिए, दोष दर्शन का अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी विषय प्राप्त होता है उसको जैसे प्रारब्ध में है तो विषय प्राप्त हुआ, भोजन करते हैं, उसमें भी अच्छा मिल गया तो खुश, थोड़ा कम हो गया मसला तो दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिला परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद समझ करके सेवन करे, ये अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा को जो समर्पण कर सके ऐसे भोजन बनाना चाहिए गृहस्थ को। गृहस्थ लोग भोजन बनाते हैं अपने चटापट बना कर खाने के लिए, जो परमात्मा को अर्पण नहीं कर सके, ये क्या भक्ति है। कुछ भक्ति मार्ग में भी है, अपने को भक्त कहलाते हैं किंतु प्याज के बिना भोजन नहीं चलेगा। ये कौन सी भक्ति है। भगवान को अर्पण नहीं करे खाना, कहते ना प्याज होने पर भी हम अर्पण कर देते भगवान को, ये अर्पण कर देने से हो गया। भगवान यदि नहीं चाहते अर्पण करो तो पाप है। प्याज के बिना ये करना चाहिए, बहुत ऐसे है प्याज के बिना नहीं चलता है, जो सात्विक भोजन नहीं है। और जो अर्पण करे वही प्रसाद समझ। मन में भी चांचल्य है, मन भागता है, जहां जाता है वहां दोष दृष्टि करे, विचार करे वो विषय भोग करना है या मुझे कुछ प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म नहीं मिला भोग करने के लिए, अभी तो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए प्रारब्ध कारण नहीं है। प्रारब्ध से आपको ये शरीर मिल गया, जन्म हो गया, कुछ बुद्धि जो है ये प्रारब्ध से मिल गया, सुख दुख प्रारब्ध के अधीन। किंतु परमात्मा प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं, इसी जन्म में प्रयत्न करने पर प्राप्त कर सकते, इसी के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे संयम करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, मन को रोकना है, करने पर प्राप्त होगा। कलयुग में ये असंभव नहीं, सरल है। यदि कोई करे, नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। सोते कभी सत्य त्रेता द्वापर में तपस्या करते थे, परमात्मा का दर्शन करते थे, आजकल नहीं होता है। कोई बड़े महात्मा ने कहा, कोई चला गया तपस्या करने के लिए, जो वापस आया महात्मा, बड़े महात्मा ने कहा आजकल थोड़ी सा होता है, हंसी मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो कभी सोचे नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए, साधन कभी किया ही नहीं, तो उनको क्या पता है, क्या मालूम है। उनको तो साधन करना, भजन करना, एकांत रहना, उनको लगता है ये तो मूर्खता है। साधन करना, एकांत रहना, भजन करना, इसको कह के मूर्खता। हाँ, शास्त्र पढ़ा, समझदार है तो लोगों को बताओ, 1 रुपया इकट्ठी करो, भक्त बनाओ, तभी ये विद्वता है, ये विवेक। ये नहीं है वास्तव शास्त्र का, शास्त्र ज्ञान का फल नहीं लोगों में ख्याति प्राप्त करना, धन इकट्ठी करना। इसलिए अभ्यास वैराग्य, वैराग्य एक अस्त्र है, इससे ही मन रुकता है। जो संयम नहीं करता है उसके लिए प्राप्त होना बड़ा कठिन है। असंयतात्मना योगो
दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतः आत्मा यस्य स असंयत आत्मा, जिसका अंतकरण संयत नहीं है, नियमित नहीं, संयम नहीं किया। अभ्यास वैराग्य से अंतकरण का संयम होता है, ऐसा जो नहीं किया उसके द्वारा असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तो यतता उपायतः अवाप्तुम शक्य। अंतकरण यदि अधीन में नहीं, वश में नहीं, संयत नहीं है, तो उस साधक के द्वारा योग दुष्प्राप इति में मति, मेरा निश्चय भगवान कहते हैं, तकना बड़ा कठिन है, बड़े दुख है। वश्यात्मना तो उससे विलक्षण, वश्य आत्मा यस्य, अपने अधीन में जिसका अंतकरण है, आत्मा शब्द का अंतकरण। यहाँ यदि अंतकरण अपने वश्य हो गया, अपने अधीन में हो गया, अपने चाहे तो रुकता है, जब चाहे मन को रुक देता है। ऐसा होने से साधक से यतता, जब यत्न करता है, यत्न करने वाले के द्वारा उपाय तो अवाप्तुम शक्य, फिर उपाय से ही, साधन से, जो साधन अभ्यास वैराग्य साधन से मन को रोके और वेदांत श्रवण आदि करे, तो परमात्मा योग को प्राप्त कर सकता है। अवाप्तुम शक्य, प्राप्त किया जा सकता है।